वेलकम बैक टू कैलाश डिजाइन। अगर आप अपनी 20s में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देखेंगे आप अपनी 20s में एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके कैसे वेल्दी बन सकते हैं, कैसे अमीर बन सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। जब हमारी फर्स्ट टाइम जॉब लगती है तो हमें एक्चुअली नहीं पता होता है कि उस पैसे का कैसे यूज करें। स्टार्टिंग के कुछ महीने हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे करने के लिए उस जो सैलरी है उसको स्पेंड कर देते हैं। उसके बाद में कुछ समय बाद में उस सैलरी का बहुत सारा अमाउंट हमारे बैंक में जस्ट पड़ा रहता है और मेरी मानिए बैंक में इतना ब्याज नहीं मिलता कि आपका पैसा आपको वेल्थ कमा के दे सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करें। अब इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट क्यों करें, है ना? तो उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस आज हम डिस्कस करते हैं। पहला रीजन, आपके ऊपर अभी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है क्योंकि आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है जॉब करना, तो आपके ऊपर एज सच अभी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है क्योंकि आप शायद उस रेंज में आते नहीं हैं जहां आपको टैक्स देना पड़े, या फिर अगर आते हैं तो वो बहुत कम है। तो आपका पैसा बहुत सारा बचेगा टैक्स का, जो आप इन्वेस्ट करके सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपके ऊपर अभी फैमिली की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मोस्टली केसेस में आपका पैसा आपकी फैमिली को अभी कोई ज़रूरत नहीं है उस पैसे की, तो आपका पैसा एज इट इज़ बच रहा है, तो उसको बैंक में पड़े रखने से अच्छा है उसको कहीं सही इन्वेस्टमेंट किया जाए। तीसरा पॉइंट, अगर आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं, जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा कितना सारा इकट्ठा हो जाएगा। अदरवाइज वो कुछ छोटी मोटी ज़रूरतों में हमारा वो पैसा खत्म हो जाता है, बट हम जब सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो पैसा कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि आप जो मार्केट रिस्क है उसको एवरेज आउट कर लेते हो। अब मार्केट रिस्क को एवरेज आउट करने का क्या मतलब हुआ? मार्केट रिस्क को एवरेज आउट करने का मतलब ये हुआ कि जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो सकता है उस समय मार्केट बहुत हाई हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे भी मिल जाएं, कभी मार्केट लो हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे ना मिले। लेकिन क्योंकि आप सिस्टमेटिक अर्ली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर महीने एक छोटा सा अमाउंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिगार्डलेस ऑफ मार्केट अप है या डाउन है, वो आपको एक एवरेज प्रॉफिट देता चला जाता है ओवर द लॉन्ग टाइम। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये ग्राफ हम देखते हैं, ये है निफ्टी 50 का। तो अगर किसी इंसान ने 2002 में कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा, है ना, तो वो देखेंगे हम आज 2021 में उसका इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे पहुंच गया, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स है। तो मान लीजिए मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया। तो जब लमसम इन्वेस्टमेंट मैं करता हूं, कुछ बहुत सारे पैसे एक साथ डालता हूं, तो एक रिस्क होता है कि कभी कभी जब मार्केट डाउन हुआ तो मुझे घाटा हो जाए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एक सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता जा रहा हूं। तो उस समय चाहे मार्केट अप होगा डाउन होगा, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने कुछ इन्वेस्ट यहां भी किया होगा, कुछ यहां भी किया होगा, कुछ यहां भी किया होगा, यहां भी किया होगा। हर एक पॉइंट पे मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करता चला जाऊंगा। तो उससे सबसे बड़ा फायदा है जब ये लॉन्ग पीरियड में जब देखता हूं 10 साल 12 साल 20 साल, तो ये मुझे ग्रो हुआ ही मिलता है, राइट। अब क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको यहां पे कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब कंपाउंडिंग क्या होता है उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। तो मैंने आपके लिए एक टेबल क्रिएट करी है, यहाँ पे ईयर्स है, यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और मैं कितना इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उसका फाइनल अमाउंट कितना होगा, ये सब कुछ डिस्प्ले किया है। तो मैंने माना है कि मुझे अमूमन 10% इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले साल 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उस पर 10% का मुझे इंटरेस्ट मिला। तो ईयर एंड पे मुझे फायदा हुआ 110 रुपये का। अब मैंने क्या किया, एज पर द कंपाउंडिंग एक्चुअली होता ये है कि मैं अपना जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसको वापस मूल के अंदर ऐड कर देता हूं और उसको वापस इन्वेस्ट कर देता हूं। तो दूसरे साल मैंने क्या किया, पैसा ना निकाल के वो इन्वेस्टमेंट के साथ में ऐड करके उस पैसे को वापस इन्वेस्ट कर दिया। तो अगले साल मैं देखूंगा मेरे पास में 110 रुपये थे, मैंने फिर 10% कमाया, तो अगले साल एंड पे मुझे 121 रुपये हुए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो मेरा नाइन्थ ईयर है उसमें मेरा प्रिंसिपल डबल हो चुका है। तो देखा आपने, 100 रुपये से 9 साल लग गए 200 रुपये बनने में।
लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं उस पैसे को निकाल नहीं रहा हूं या रही हूं, तो मुझे अगले 1 2 3 4 साल में वो पैसा फिर डबल हो गया। अब देखिए वो 100 गुना अब 300 गुना हो गया, राइट। तो देखिए पहला मुझे मिला 9 साल में इफेक्ट, दूसरा मुझे मिला 4 साल में इफेक्ट। अब मैंने फिर इसको इन्वेस्ट रखा, तो अब मैं देखूंगा कि ये 2-3 साल में फिर उसका 1 गुना बढ़ गया। फिर देखिए आगे तो मैजिक ही है। 16 साल के बाद में सिर्फ 17वें साल को अगर मैं स्किप करूं तो 18वें साल में वो 5 गुना हो गया, 19वें साल को स्किप करूं तो 20वें साल में वो 6 गुना हो गया। तो जो स्टार्टिंग में मुझे 9 साल लग रहे थे, वो अब सिर्फ 1-1 साल के डिफरेंस में मेरा पैसा डबल होता जा रहा है। तो ये बहुत एक मैजिक है कंपाउंडिंग का, इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मंथली मुझे कितना अमाउंट चाहिए कि मैं अपना पहला करोड़ रुपए कमा सकूं। सही है ना। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो हम आए हैं म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे, ठीक है। म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे यहां पे मेरे पास में एक टैब है जो बोलता है SIP कैलकुलेटर, राइट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर। मैं सिस्टमैटिकली कितना पैसा डालूं कि मुझे ओवर द टाइम 1 करोड़ रुपए मिल सके। तो मैं मानता हूं अभी आप 20-21 साल के होंगे, है ना, और मैं आप आज के टाइम को देख के मैं रिटायरमेंट एज आपकी मानता हूं 50 साल के करीब, ठीक है। तो 21 साल से 51 साल, तो हमारे पास में कितना हो गया, 30 साल का डिफरेंस हो गया। तो मैं बोल देता हूं 30 साल के लिए मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और मैं सोचता हूं कि यार 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और एक्सपेक्टेड रेट मेरी जो है वो करीबन 12% है। नॉर्मल केसेस में 10 से 15% आप आराम से कमा लेते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। तो मैं एक एवरेज आउट करके इसको 12% कैलकुलेट करता हूं, और मैं ये सोचता हूं कि यार अगर मेरी पहली जॉब 10,000 रुपए की लगी तो 10,000 में से अराउंड में 3,000 रुपए तो आराम से बचा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 3,000 रुपए उसमें ऐड किए। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 30 साल के लिए 10,80,000 रुपए, जबकि आपकी फ्यूचर वैल्यू बन गई 1 करोड़ रुपीज। सो हाउ मैजिकल इट इज। आपने सिर्फ 3,000 हर महीने सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया over the period of 30 years and you get 1 crore when you become 50 साल के, राइट। तो दिस इज द मैजिक। अब हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मेरी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर मैं बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो ये बढ़ के 15% भी हो सकता है, विच इज नॉट अ वेरी लाइक बिग नंबर। 15% भी इजिली अचीवेबल नंबर है। तो देखिए अगर मैं 15% अचीव करता हूं तो यही सेम 3 साल में वो 2 करोड़ रुपए हो गए। तो सी हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अर्ली इन्वेस्ट योर मनी इन द राइट वे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। ये आपका बहुत सही समय है इन्वेस्ट करने का। अच्छा अब कहाँ इन्वेस्ट करें, तो देखिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट गुरु तो हूं नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये वीडियो मैंने किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के पर्पस से नहीं बनाया है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है जिससे आपको पता चल सके कि आप अगर अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके कितने फायदे होते हैं, राइट। और हम इंडियंस के अंदर तो ये वैसे ही खून के अंदर होता है कि पैसा बचाओ, तो उस पैसे को बचाओ और कहीं सही जगह लगाओ, इजंट इट। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब करिए प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।